जायदाद चाहे ज़रूरी हो, रिहायशी हो या कमर्शियल हो, इसकी खरीदो फरोख्त से पहले जो पहला सवाल जहन में आता है या किया जाता है वो ये है कि मकान, दुकान, प्लाट, घर या फार्म हाउस या जायदाद जिस भी शक्ल में है उसका रकबा कितना है, पैमाइश कितनी है, लंबाई चौड़ाई क्या है, कितने मरले गज या फीट का है, इसका फ्रंट कितना है। एक आम आदमी जमीन की पैमाइश नहीं कर सकता। जमीन चाहे किसी भी शक्ल में हो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इब्तिदा में हम लोग जमीन से जुड़े हुए थे और जमीन ही को मुआशरे में लोगों का मुकाम और स्टेटस जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर आजकल अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है कि जहां वो रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं या जो जमीन वो काश्त कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू या मेजरमेंट है। पाकिस्तान में प्लाट, जमीन या जायदाद की पैमाइश के मुख्तलिफ पैमाने मौजूद हैं। मुख्तलिफ इजला में पैमाइश मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। किसी इलाके में मरला, किसी में फिट और किसी में गज या मीटर से भी पैमाइश की जाती है, मगर ज्यादातर पैमाइश मरला के हिसाब से की जाती है। एक मरला 275.25 फीट का होता है, कुछ जगहों पर 225 का और कुछ जगहों पर 250 का भी मरला होता है। मरला के बाद बारी आती है कनाल की। अक्सर इलाकों में 20 मरले को एक कनाल कहा जाता है, जबकि कुछ शहरों में 16 मरले को भी कनाल कहते हैं। इसके बाद बीघा 2 कनाल के बराबर, एकड़ 8 कनाल के बराबर जिसे किल्ला भी कहते हैं, मुरब्बा 25 किलो या 25 एकड़ को एक मुरब्बा कहते हैं। अगर आप अपने घर की पैमाइश खुद करना चाहते हैं तो आप फीट के जरिए या फीते के जरिए कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप दोनों लंबाइयां मालूम कर लें और उनको जमा करके 2 पर तकसीम कर लें। इसी तरह दोनों चौड़ाइयां जमा करके 2 पर तकसीम कर दें। अब इन दोनों का जो भी जवाब आता है उसे आपस में ज़रब करके 272 या आपके इलाके में जो भी मरले का मेजरमेंट चल रही है उससे तकसीम कर ले तो जवाब मरले की शक्ल में आपके सामने है। शहरों में रहने वाले तो मरला, गज या मीटर में अपने प्लाट की पैमाइश कर लेते हैं, जबकि देही इलाकों में कनाल, बीघा, एकड़ या मरला की शक्ल में पैमाइश की जाती है। इस तरह हर गांव में मौजूद तमाम जमीनों या खेतों को पट्टियों की शक्ल में जाहिर किया जाता है, जो कि उस गांव का शजरा कहलाता है। इस शजरा में तमाम पट्टियों का और उनके मालिकान का नाम लिखा जाता है और ये रिकॉर्ड जो बंदा रखता है उसको पटवारी कहते हैं। गांव का पटवारी हर पट्टी के लिए एक मखसूस खसरा रखता है जिसमें वो उस पट्टी के मालिक और उसमें उगाई जाने वाली फसल का इंदराज करता है। कोई भी जमीन, जायदाद, चाहे वो ज़रूरी हो, कमर्शियल हो या सकनी हो, उसको खरीदने से पहले सबसे पहला काम जो किया जाता है वो फर्द मलकियत चेक की जाती है। फर्द मलकियत से मुराद एक सरकारी कागज है जो पटवारी की तरफ से या आजकल कंप्यूटराइज्ड तौर पर भी जारी किया जाता है, जिसमें उसके मालिक का नाम लिखा हुआ होता है। जब भी कोई जायदाद या प्रॉपर्टी लेने लगे तो पहले ये चेक कर लें कि आप जिससे ले रहे हैं वो उस जमीन का मालिक भी है या नहीं।
यही फर्द मलकियत ये जाहिर करती है कि उस प्लाट पर कोई स्टे तो नहीं हुआ। जब मालिक से फर्द मलकियत ले ली जाती है, उस इलाके या मखसूस जगह का सरकारी रेट चेक किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट गजट की सूरत में शाया कर देती है, और आपको ये दस्तावेज या गजट किसी भी वसीका नवीस से जो प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करता है, उससे उस जमीन की सरकारी वैल्यू का पता चल जाता है। बाज़ औक़ात किसी इलाके में जमीन 8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया मरला है, लेकिन उसका सरकारी रेट जो होता है वो 3 लाख या 4 लाख या कुछ और होता है। तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस या फीसें होती हैं वो आपको सरकारी रेट के हिसाब से पे करनी होती है। फर्द मलकियत लेने के बाद गवर्नमेंट के टैक्स पे करने के बाद आपको स्टाम्प पेपर इशू किया जाता है, जिस स्टाम्प पेपर पर आपकी डीड या रजिस्ट्री लिखी जाती है और जमीन एक मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफर हो जाती है। इस ट्रांसफर को रजिस्ट्री कहते हैं, और ये रजिस्ट्री अराजी सेंटर या तहसील ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के सामने की जाती है, जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला मौजूद होते हैं। बेचने वाला इस चीज को लिख कर देता है कि मैंने इतने पैसे वसूल कर अपनी ये जमीन, दुकान, मकान, प्लाट या जो भी कुछ है, जिस सूरत में भी वो प्रॉपर्टी है, ये इस बंदे को सेल कर दी है। और इस डीड के ऊपर दोनों के साइन किए जाते हैं, और गवाहों के साइन किए के बाद ये डीड रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर रजिस्ट्री के बाद आपको मेन काम उसका इंतकाल लेना होता है। बहुत से लोग रजिस्टर होने के बाद मुतमईन हो जाते हैं कि जमीन हमारे नाम मुंतब हो गई है, लेकिन उस रजिस्ट्री के बाद सबसे मेन और अहम मरहला इंतकाल का है। इंतकाल उस जायदाद का नए मालिक के नाम ट्रांसफर होना कहलाता है। का मतलब ये होता है कि पुराने मालिक से अब वो जमीन नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो गई है और रिकॉर्ड में भी नए मालिक का इंदराज हो गया है। कुछ इलाकों या शहरों में रजिस्ट्री और इंतकाल के अलावा फाइल सिस्टम भी मौजूद है। पुराना मालिक अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद की फाइल नए मालिक को दे देता है, जिसका इंदराज उस सोसाइटी या कॉलोनी के रजिस्टर में कर दिया जाता है। इस तरह एक प्रॉपर्टी एक मालिक से दूसरे मालिक के नाम ट्रांसफर हो जाती है। हमेशा प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद करें और किसी बाइत्माद वसीका नवीस या एडवोकेट से रजिस्टर करवाएं, ताकि बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।